Hello students, question is Sameer's age is 1/4 of his father's age and 2/3 of his sister Reema's age. What is the ratio of the ages of Sameer, Reema and their father respectively? अब देखिए यहाँ पे उनकी एजेस का रेशियो पूछा है, एग्जैक्ट एज नहीं पूछे, यहाँ पे रेशियो पूछा है तीनों का। तो समीर की जो एज है उसका यहाँ पे दोनों के अकॉर्डिंग इन्होंने रेशियो दे दिया है कि समीर एज इज़ 1/4 ऑफ हिज फादर एज। तो उसको हम लिख देंगे समीर एज इज़ 1/4 ऑफ हिज फादर एज। अब देखिए इसको हम यहाँ पे फादर इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं और ये 1/4 इस तरीके से आ जाएगा। और जो समीर है अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट लाइन एंड 2/3 ऑफ हिज सिस्टर एज रीमा एज। अब यहाँ पे देखिए जो एंड जो लिखा है ये किसके लिए लिखा है, ये समीर के लिए ही बात हो रही है कि जो समीर है वो 1/4 है अपने फादर के एज के और 2/3 है अपने सिस्टर के एज के। तो इसलिए समीर की यहाँ पे बात हो रही है, समीर है 2/3 अपने सिस्टर की एज के। ठीक है, दोनों ऐसे ऐसे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको सिस करके लिख दिया। और यहाँ पे भी हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, और ये जो ये नीचे आ जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए जो रेशियो दिया है ना ये इनके प्रेजेंट एजेस का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई एगो या हैंस की बात नहीं हो रही है, ये इनके प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया हुआ है। तो जो प्रेजेंट में जो समीर की एज है वो तो बराबर ही होगी ना, मतलब अगर अभी वो 10 साल का है प्रेजेंट में तो वो फादर के अकॉर्डिंग भी 10 साल का होगा, सिस्टर के अकॉर्डिंग भी 10 साल का ही तो होगा ना। यानी कि जो समीर की एज है वो तो सेम ही रहनी चाहिए प्रेजेंट की बात जब हो रही है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है रेशियो, तो इसको हमें क्या है बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि इक्वल करना पड़ेगा। मतलब जो समीर होगा वो यहाँ पे भी 2 का होगा, यहाँ पे भी 2 उसका रेशियो होना चाहिए, क्योंकि समीर एक ही पर्सन है। तो दैट्स वाई हम 1 को 2 बना देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों साइड में। यहाँ पे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। यानी कि समीर और फादर का रेशियो हो गया 2/8 और समीर और सिस्टर का रेशियो हो गया 2/3। तो देखिए अब जो समीर है वो क्या हो गया, वो सेम हो चुका है, मतलब उसकी एज का जो रेशियो है वो सेम हो चुका है। तो अब हम इन तीनों को लिख सकते हैं। तो क्या क्या पूछा था, समीर का एज पूछा था और रीमा यानी कि उसकी सिस्टर का एज जो ये सिस है, और उसकी फादर का एज का रेशियो पूछा था। तो समीर का एज का रेशियो कितना है 2, सिस्टर का आया 3 और फादर का रेशियो आया 8। इस तरीके से ये आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये क्या करा हमने इस क्वेश्चन में, समीर की एज लिख दी फादर और सिस्टर के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पे हमने समीर की एज हमें बैलेंस करनी थी क्योंकि समीर एक ही पर्सन है तो उसकी एक ही एज होगी, तो इस वजह से यहाँ पे दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करा। तो फिर यहाँ पे तीनों को जो है आपका रेशियो आ गया है, और यहाँ पे तीनों का रेशियो हमने इस तरीके से लिख दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।